हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग नोमेनक्लेचर या यूपीएससी पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, नेम, सफिक्स, जनरल फार्मूला एग्जाम्पल देखे थे। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बहुत सारे रूल्स हैं। इसमें पहला है यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। इसमें पहला रूल क्या है, टेक लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। हमेशा क्या कोशिश करेंगे, जो लॉन्ग चेन हो, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा हो, और उसके साथ साथ क्या देखेंगे, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन क्यों आया लॉन्ग चेन के बाद? अगर मान लीजिए कहीं पे 10 कार्बन है, 10 में क्या है, 10 का 10 स्ट्रेट है, एक में 9 पोजीशन पे क्या है, ब्रांच है, तो हम स्ट्रेट वाले को सही मानेंगे और ब्रांच वाले को गलत मानेंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला रूल है हमारा यहाँ पे, टेक लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। टेक लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। जैसे यहीं पे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो देखिए नंबरिंग अगर करते हैं हम यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम क्या करते हैं, अगर नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो मिथाइल, या आप यहाँ से नंबरिंग कीजिए तो भी एक मिथाइल कहाँ पे आ रहा है, C2 पे आ रहा है। यहाँ से भी अगर नंबरिंग कीजिए तो मिथाइल कहाँ पे आ रहा है, ये वाला C2 पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको नोमेनक्लेचर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रूल हमारा क्या कहता है, पहले देखना है लॉन्ग चेन। तो दोनों साइड से क्या आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है 9 कार्बन, यहाँ से भी आ रहा है 9 कार्बन। तो यहाँ पे लॉन्ग चेन की अब हमको बात नहीं रही। तो बात आया क्या यहाँ पे, स्ट्रेट चेन। तो हमारा सही कौन होगा, हमारा पेरेंट चेन। हम किसको लेंगे, इसको लेंगे पेरेंट चेन। ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्रांच कहिए या साइड चेन कहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड चेन, साइड या ब्रांच चेन। लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग चेन कहिए इसको, या इसी को आप मेन चेन भी बोल सकते हैं, या इसी को आप पेरेंट चेन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है, हमको क्या देखना है, एक लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। ये लॉन्ग है, ये ब्रांच है। लॉन्ग को ही हम लोग मेन और पेरेंट चेन भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा रूल। दूसरा रूल में क्या कहता है कि व्हेन टू सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट बोथ एंड, अगर दोनों एंड पे दो सेम फंक्शनल ग्रुप हो,
यहाँ भी जो फंक्शनल ग्रुप हो वही फंक्शनल ग्रुप यहाँ भी हो, दोनों एंड पे क्या हो सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तो हम लोग क्या करेंगे लो सम रूल को ओबे करेंगे, लो सम रूल को ओबे करेंगे। लेकिन अगर किसी एक एंड पे अलग फंक्शनल ग्रुप और दूसरे पे अलग हो तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे लो सम रूल को ओबे नहीं करेंगे। तो दूसरा हम लोग पहले देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या है, व्हेन सेम फंक्शनल ग्रुप when same functional group are present at both end, then we obey लो सम रूल, लो सम रूल। क्या ओबे करना होगा हमको, लो सम रूल। कब, जब दोनों एंड पे क्या हो सेम फंक्शनल ग्रुप हो। बोथ एंड पे अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम लोग क्या ओबे करेंगे, लो सम रूल को ओबे करेंगे। अब लो सम हम लोग किसका करेंगे, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मिथाइल है तो किस पोजीशन पे है, ये 2 पे है, तो सम में यहाँ पे 2 लेंगे। तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं उस चीज को, वी डू सम ऑफ पोजीशन of functional groups present in a compound। ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ रहे थे, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका हम लोग सम करेंगे फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन का, सम ऑफ पोजीशन ऑफ किसका, फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं अभी फिलहाल। तो इसमें हमको क्या देखना होगा कि बोथ इन पे क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे क्या है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तो ये रूल हमको ओबे होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लॉन्ग चेन वाला रूल ओबे नहीं हो रहा है। लॉन्ग चेन वाला कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 कार्बन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग हम यहीं से ही करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लॉन्ग चेन का रूल ओबे नहीं होगा जब क्या होगा, 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप कम डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या देखेंगे, हमको क्या देखना है नंबरिंग के लिए, पहले सफिक्स और प्रीफिक्स। तो यहाँ पे एसिड है, अल्कोहल है, डबल बॉन्ड है, ब्यूटाइल है, मरकैप्टो है। तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा क्या कि एसिड सबसे पहले है, तो इसका क्या लिखाएगा, सफिक्स लिखाएगा। इसका क्या लिखेंगे हम लोग, सफिक्स लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे, सफिक्स। बाकी ये सब का हम लोग क्या लिखेंगे,
प्रीफिक्स नेम। इसका क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स नेम। इसका क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स नेम। प्रीफिक्स नेम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकली लिखते हैं। इसका क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स नेम। इसका क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स नेम। अब प्रीफिक्स नेम क्या होता है? तो हम लोगों ने देखा कि डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स क्या होता है? इसका प्रीफिक्स होता है इन। यहाँ पे 4 कार्बन है तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? इस 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटाइल। ये सफिक्स एसिड है, इसका सफिक्स हमारा क्या होगा? ओइक एसिड। चाहे ये हो या ये हो, इसका क्या होगा? Br का क्या होगा? ब्रोमो। इसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे हम लोग? ब्रोमो। डबल बॉन्ड का इन एसएच का क्या लिखेंगे प्रीफिक्स हम लोग? मरकैप्टो। मरकैप्टो। ओएच का प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? हाइड्रोऑक्सी। हाइड्रोऑक्सी। ये हुआ हमको प्रीफिक्स और सफिक्स। अब यहाँ पे हमको क्या चेक करना है? इसका लो सम रूल चेक करना है। तो लो सम रूल हम कहाँ से करते हैं? पहले करते हैं लेफ्ट टू राइट। ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। लेफ्ट टू राइट मीन्स इधर से चलेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट में हमारा क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 6। तो ये हुआ हमारा लेफ्ट टू राइट। आप कहाँ आएंगे? राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट में क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा? 6। तो पहले हम लोग लो सम करेंगे। कहाँ से करते हैं? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट सम करेंगे। तो इस साइड से इस साइड हमको जाना है। तो पहले कार्बन पे क्या है? हमको एक फंक्शनल ग्रुप है एसिड, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। फिर इस दूसरे कार्बन पे क्या है? लेफ्ट टू राइट जाने पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है डबल बॉन्ड और एक है ये ब्यूटाइल। ये क्या है? ब्यूटाइल। सेकेंड कार्बन पे क्या है? लेफ्ट टू राइट में 2 फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड और ब्यूटाइल। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एक बार 2 लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए, एक बार 2 लिखेंगे ब्यूटाइल के लिए। उसके बाद तीसरे पोजीशन पे क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है Br, क्योंकि ये डबल बॉन्ड सेकेंड पे हमारा लेफ्ट टू राइट में काउंट हो चुका है। एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग 2 बार नहीं यूज करते हैं। तो 3 पे आ जाएगा एक ब्रोमो, तो यहाँ पे 3 कर दिए। फिर प्लस 3 के बाद कहाँ जाएंगे हम? 4 पे। तो 4 पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है मरकैप्टो और एक है डबल बॉन्ड। तो 4 को भी 2 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए और एक बार लिखेंगे मरकैप्टो के लिए। उसके बाद 5 पे क्या है? OH है, अल्कोहल है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस एसिड कितना पे है? 6 पे है, तो इसको हम ऐड कर देंगे टोटल को। तो ये हो जाएगा 5 3 8 4 12 4 16 16 5 21 6 27 27। एक समाया हमारा लेफ्ट टू राइट कितना है? 27। लेफ्ट टू राइट सम कितना है हमारा? 27। अब हम कहाँ देखेंगे सम? राइट टू लेफ्ट। अब कहाँ देखेंगे सम? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। इस साइड से आएंगे तो यहाँ पहले कार्बन पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप है एसिड, तो यहाँ 1 लिखेंगे। प्लस फिर दूसरे कार्बन पे आ रहा है तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, OH है और डबल बॉन्ड है। तो एक बार 2 लिखेंगे OH के लिए, एक बार 2 लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए। फिर 2 से आगे बढ़ रहे हैं तो 3 पे ये डबल बॉन्ड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड को 2 पे ले चुके हैं। तो 3 पे क्या? SH है मरकैप्टो, तो यहाँ पे प्लस 3 कर देंगे। 3 के बाद कहाँ आएंगे हम? 4 पे आएंगे। तो 4 पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक ब्रोमीन और एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ क्या करेंगे? 4 प्लस 4 4 प्लस 4। फिर 5 पे क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। और फिर ये 6 पे भी एक ही फंक्शनल ग्रुप है। मतलब ये क्या हो गया हमारा?
लो सम सेम आ गया। तो यहाँ पे लो सम रूल ओबे नहीं हुआ। तो हम इसको लो सम रूल ओबे करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड को हम हटा देते हैं। अगर यहां से इस डबल बॉन्ड को हम हटा देते हैं तब हम कहीं लो सम रूल को ओबे यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से 27 आ गया तो हम लो सम रूल नहीं कर सकते हैं, किसी भी साइड से ले सकते हैं, लेकिन हमको पहले लो सम रूल समझना है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या चेंज किया है, लेफ्ट टू राइट जाने पे यहाँ पे पहला पे है एक, दूसरा पे है 2 फंक्शनल ग्रुप, तीसरा पे है 1 ब्रोमो, 4 पे है मर्कैप्टो, 4 पे मर्कैप्टो है। यहाँ से क्या किया हमने, डबल बॉन्ड को हटा दिया, तो ये वाला जो 4 होगा वो क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। ये वाला 4 क्या हो गया, यहाँ से हट गया। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 पर क्या था, एक ही एसिड था, 5 पे एक OH है तो 5 लिखे, 6 पे एसिड है तो अब इसको ऐड कर देते हैं हम। तो 5 3 8 4 12, 12 6 18, 18 और 5 23, 23 हो गया। अब इसको हम राइट टू लेफ्ट अगर लाना चाहते हैं तो 1 पे है 1, सही है, 2 पे है 1, ये भी सही है, 2 पे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल नहीं है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। क्या किया, यहाँ से हम डबल बॉन्ड को हटा दिए तो उसका वो 2 हट गया यहाँ से। फिर इधर से आ रहा है तो 3 पे क्या है, SH है, 3 लिख दिए। फिर उसके बाद 4 पे क्या है, एक Br है, एक डबल बॉन्ड है तो 4 को 2 बार लिख दिए। फिर 5 पे ब्यूटाइल है, फिर 6 पे ये है, तो अब इसको ऐड करना होगा हमको। तो ये क्या होगा, 3 3 6 4 10 4 14, 14 और 5 19 और 6 25, 25। अब देखिए लो सम हमको आ गया, यहाँ पे लो सम का केस आ गया। एक फंक्शनल ग्रुप हमने चेंज किया डबल बॉन्ड को, तो लो सम रूल आ गया। अगर वो नहीं चेंज करते तो लो सम रूल हम यहाँ पे नहीं क्लियर कर पाते। लो सम का मतलब है कि जिधर से ऐड करने पे वैल्यू हमारा कम आता है वो सही है, जिधर से ज्यादा आया वो गलत हो गया। तो हम नाम जो लिखेंगे प्रीफिक्स का या सफिक्स का, वो किस बेसिस पे, लेफ्ट टू राइट, मतलब इस साइड से लिखेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन देंगे तो 2 पे देंगे, 4 पे नहीं देंगे। ब्रोमो का देंगे तो 3 पे देंगे, 4 पे नहीं देंगे। तो अब इसका नाम हम लोग लिखेंगे। टोटल कार्बन यहाँ पे कितना है, 6 है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। हेक्स लिख दिए। आप प्रीफिक्स को हमेशा कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली लिखते हैं। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, यहाँ पे इसमें क्या है, बी है फर्स्ट, यहाँ पे भी क्या है, बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। उसके बाद यहाँ ई है, यहाँ एम है, यहाँ पे एच है। तो हमारे पास कितने तरह का हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 5 तरह का। और इस 5 में अल्फाबेट में देखेंगे तो पहले क्या आएगा, बी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एच आएगा, उसके बाद एम आएगा। अब इस बी में क्या है, बी 2 आ गया हमको, तो क्या देखेंगे, इसमें सेकेंड देखेंगे। तो इसमें सेकेंड में क्या है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे क्या है, आर है। तो अल्फाबेट में आर आएगा तब यू आएगा। इसका मतलब अल्फाबेटिक में हमको पहले किसको लिखना होगा, इस ब्रोमो को लिखना होगा। किसको लिखना होगा, ब्रोमो को लिखना होगा। उसके बाद किसको लिखना होगा, ब्यूटाइल को लिखना होगा। तो ब्रोमो हमारा किस पोजीशन पे, किस साइड से हमारा हमको जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट टू राइट मतलब इस साइड से जाना है। तो 1 2 3 ब्रोमो किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हेक्स 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद क्या लिखना है, ब्रोमो के बाद ब्यूटाइल लिखना है। वो भी किस तरह से, लेफ्ट टू राइट ही में चलना है। तो ब्यूटाइल किस पोजीशन पे, 2 पे है, 1 2 3 4। तो ब्यूटाइल किस पोजीशन पे है, 2 पे है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2 ब्यूटाइल।
2 ब्यूटाइल। अब बी के बाद अल्फाबेट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ई किस पोजीशन पे है, 2 पे ही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 2 इन। ई के बाद अल्फाबेट में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, हाइड्रोक्सी। तो एच किस पोजीशन पे है, हमको लेफ्ट टू राइट जाने पे 5 पे है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 हाइड्रोक्सी। 5 हाइड्रोक्सी। 5 हाइड्रोक्सी के बाद क्या आएगा, एच के बाद क्या आएगा, एम आएगा, मरकैप्टो। मरकैप्टो किस पोजीशन पे है, 4 पे है, यहाँ क्या लिखेंगे, 4 मरकैप्टो। प्रीफिक्स हमारा टोटल हो गया। प्रीफिक्स के बाद अब लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, सफिक्स लिखते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। तो एक 1 पे एसिड है और एक 6 पे है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 और 2 डिजिट के बीच में हम लोग क्या देते हैं, कॉमा देते हैं। 1,6 फंक्शन ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पे हाइफन या डैश देंगे, तो 1,6 क्या हो जाएगा, ये ओइक एसिड है, तो उसका सफिक्स क्या होता है, ओइक। इसको क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। मीन्स इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हमने ये लिखा। जिसमें हमने क्या देखा, लो सम रूल। लो सम में क्या कहता है, व्हेन सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट बोथ एंड, दोनों इन पे सेम फंक्शनल ग्रुप है, तब क्या करेंगे, ओबे करेंगे लो सम रूल। इस 2 का हमने सम किया, लो आया 23, तो इसको हमने ओबे किया इस कंपाउंड के लिए, तो ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, वी डू सम ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्यूटाइल है, इन है, ब्रोमो है, मरकैप्टो है, हाइड्रोक्सी है, ओइक एसिड है, तो हमने सम किसका किया है, इस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन का। जैसे ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कहीं पे 1 पे है, कहीं पे 2 पे है, कहीं पे 3 पे है, कहीं पे 4 पे है। तो हमने रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर क्या रूल पढ़ा, हमने 2 रूल पढ़ा। इसको हम लोग कंटिन्यू रखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।